हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर फ्रॉम द जीनियस स्क्वाड। तो हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो आगे फर्दर डिवीजन करते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन कराते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो वो फर्टिलाइज्ड एग था, आखिर में वो इम्प्लांट कहाँ होता है और कैसे कैसे इम्प्लांट होता है। तो हम इस वीडियो में वो टॉपिक कवर करेंगे कि हमारी इम्प्लांटेशन कैसे होती है, पार्ट्यूरेशन कैसे होती है और लैक्टेशन कैसे होती है। ये हमारे पूरे चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जो कि इसके बाद अब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आई होप इस चैप्टर के सारी जो प्लेलिस्ट बनी है उससे आपको हेल्प होएगी अपने एग्जाम्स और नीट के एग्जाम में अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन कहाँ होती है? यूट्रस में होती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है। तो अंदर का मैंने आपको बता दिया था कि ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब जैसे फॉर्मेशन हुआ ब्लास्टोसिस्ट का, जो अंदर हमारे खाली वाला रीजन बचा, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, उसमें क्या हुआ, जो ट्रोफोब्लास्ट जो मास था अंदर, जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी ना, फॉर एग्जांपल हेयर, ये देखो, ये ब्लास्टोसिस्ट दिख रहा है, इसके अंदर हमारी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी जो कि अटैच होती है इंटरनल एंडोमेट्रियम से। ठीक है, इंटरनल एंडोमेट्रियम से। ये जो एंडोमेट्रियम हमने यूट्रस में लेयर्स पढ़ी थी ना, वो है, उसके साथ जब वो अटैच होने लगता है, इनर जो मास सेल है वो डिफरेंशिएट करता है किसमें? एम्ब्रियो में। अब होता क्या है, ये जो यूट्राइन वॉल है ये डिवाइड करती है रैपिडली ताकि इसका इम्प्लांटेशन हो सके इसके ऊपर। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्बेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में यूट्रस के। इस स्लाइड में बेसिकली हमने ये बात की है कि जो इम्प्लांटेशन है, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट था, जो कि ये राउंड कलर का जो सेल दिख रहा है आपको, ये है, इसमें जो इंटरनल सेल मास था, जो ये पूरी लेयर थी, ये हमारी अटैच होती है किससे? एंडोमेट्रियम से, जो कि हमारी यूट्रस की इनर लेयर है। ठीक है, देन क्या होता है? गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन। अब गैस्ट्रुला में क्या होता है? अब ये जो ब्लास्टुला था, ब्लास्टुला से जब वो गैस्ट्रुला में बनता है तो उसको गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो सिंगल लेयर ब्लास्टुला था, इसमें 3 लेयर बननी शुरू होती है, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, जिससे हमारे पूरी बॉडी में जैसे एक सेल है उसके अंदर जब डिवीजन 3 लेयर्स बनती है तो उससे ही हमारी ऑर्गन्स बनते हैं, बोन्स बनते हैं एंड हमारे टिश्यूज बनते हैं। जो गैस्ट्रुला है उसमें 3 लेयर्स में जो ब्लास्टोसिस्ट की सिंगल लेयर थी वो डिवाइड हो जाती है 3 लेयर्स में। ठीक है, और वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी जर्मिनल लेयर्स का काम करती है। जैसे एक्टोडर्म, मैंने बताया एक्टोडर्म होती है आउटर लेयर, मीजो मतलब बीच वाली मिडल लेयर, एंड एंडो मतलब इनर। वैसे ही हमने पढ़ा था पीछे कि एक्टो, मेजो एंड इंडो जो 3 तरह की है वो लेयर्स की होती है। अब अगर हम बात करें, इनको तोड़ के भी देखें, एक्टो मतलब आउटर, डर्म मतलब लेयर, मिजो मतलब मिडल, डर्म मतलब लेयर, एंडो मतलब इनर एंड डर्म मतलब लेयर। तो अगर हम इनके नाम भी तोड़े तो हमारा यही जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। अब जो आर्गेनॉइड और ग्रट कैविटी है, इसके अंदर जो सिलोम प्रेजेंट है, ये जो ब्लास्टोसियोल है ना, जो यहाँ पर कैविटी है, इसको हम आर्किरेट्रम बोलते हैं। ये फ्यूचर गट बनता है, जो गट हमारा है जिसको हम अपना इसोफेगस वगैरह जो गट सिस्टम है उसको बोलते हैं, तो वो यहाँ से बनता है। अब तुम देख रहे हो एक छोटे से सेल में कितना ज्यादा डिवीजन हो रहा है कि हमारी पूरी बॉडी इसके अंदर ही बन जाती है। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज ना। अब जो सेल है वो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट दिखाता है, वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। अब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ गैस्ट्रुला में क्या होता है। पहले ये सिंगल लेयर था, अब इसमें 3 लेयर्स बनती है। देखो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब जो इंटरनल मास था ब्लास्टोसिस्ट में वो एंडोडर्म बन जाता है। ठीक है, और जो बीच का जो इसमें जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो हमारा फ्यूचर गट और ब्लास्टोसेल बन जाता है। मतलब जो हमारे कैविटीज रह जाती है वो आगे चल के गट सिस्टम बनाती है। ठीक है, देन अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जायगोट्स की क्लीवेज होती है। हमने पीछे 2 तरह की क्लीवेज पढ़ी थी ना। अब जायगोट की क्लीवेज होती है जिससे मॉरुला बनता है। अब जो मॉरुला है उसकी ब्लास्टुलेशन होती है जिससे ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। देन हमारी ब्लास्टुला में गैस्ट्रुलेशन होती है जिससे गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। अब हमने बात की यहाँ, देखो, जैसे जायगोट है, सिंगल सेल है, इसमें क्लीवेज हुई, इससे सेल्स बने, जिसकी क्लीवेज हुई जिससे ब्लास्टुला बना। अब ये जो ब्लास्टुला, इसकी आगे फर्दर क्रॉस सेक्शन दिखाया जाए तो ब्लास्टोसील, मैंने बताया ना इसमें कैविटी होती है, ये ब्लास्टोसील होती है। देन गैस्ट्रुलेशन हुई जिससे क्या हुआ, हमारा गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हुआ, जिससे हमारी 3
लेयर्स बनी। आई होप आपको ये क्लियर होगा टॉपिक। देन अब हमारा जो मेम्ब्रेन होता है, जो बेबी जब बर्थ लेता है तो उसके ऊपर एक काफ़ी सारी लेयर्स सी होती है। अब हम सेल में भी पढ़ रहे हैं तो उसमें ना लेयर्स होती है, तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब जो मेम्ब्रेन्स एक्स्ट्रा है, ह्यूमन के केस में कुछ मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा होते हैं और होते भी नहीं है, जो किसी काम आते भी नहीं है। ठीक है, पहला है यॉर्क साइड। अब हमने देखा है, अब आप एक एग को देखते हो, उसमें येलो कलर का होता है ना योक, उसके अराउंड भी एक सैक होता है। तो क्या इट इज द मेन फंक्शन यूज टू एब्जॉर्ब, ये न्यूट्रिटिव फूड होता है ना, जो न्यूट्रिशन होता है यूट्राइन वॉल से निकाल के किसको देता है, जो वो सेल था उसको देता है, फीटस को देता है, जो हेल्प करता है एम्ब्रियो को सेटल प्रॉपरली करने में। ठीक है, देन एमनियन। एमनियन क्या है, 8 हफ्ते बाद, अराउंड 8 वीक्स बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो एमनियन है वो कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये कनेक्टिंग स्टॉक बनाता है, ये एक तरह ना अम्बिकल कॉर्ड होती है ना, जो वो बनाता है, अम्बिकल कॉर्ड बनाएगा। ठीक है, अम्बिकल कॉर्ड में क्या होता है, फाइनल फॉर्म से अम्बिकल कॉर्ड, इसमें क्या होगा, जो एम्ब्रियो है इस स्टेज में फीटस बोलेंगे उसको। ठीक है, इस स्टेज पे वो फीटस बन जाता है। देन वो एमनियोटिक फ्लूइड उसके अंदर जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो जब बेबी निकलता है ना, तो वो फ्लूइड थोड़ा सा निकलता है, उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जिसमें जो एम्ब्रियो स्टेज में हैंग अराउंड द एमनियोटिक, इट प्रोवाइड, ये एक वाटरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फीटस को, ताकि वो मूव कर सके, एज वेल एज प्रोटेक्ट करता है फीटस को किसी मैकेनिकल इंजरी से। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना कि मेम्ब्रेन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हर एक ऑर्गन पे, वैसे ही ये एमनियन एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, किसके अराउंड, फीटस के अराउंड। अब कॉरियन, कॉरियन एक ट्रोफोब्लास्ट, हमने ट्रोफोब्लास्ट का पढ़ा है ना कि ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है पीछे। ये क्या आता है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आती हैं, जो जिनको हम क्रॉनिक विलाई बोलते हैं, जो अटैच करती